दुर्गा वैद्य और आप सभी का सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम वी सीन इन सॉलिड स्टेट definition of the solid state, properties of the solid state and types of the solid state. Today we will discuss in detail the types of the crystalline solid. Types of crystalline solid. Crystalline solid. Total 4 types of crystalline solid. Total 4 types of crystalline solid. Number 1, ionic solid. Number 2, metallic solid. Number 3, covalent solid. Covalent solid, it is also known as network solid. And 4 is molecular solid. So now we will discuss in detail one by one. First is the ionic solid. Ionic solid. First, the property constituent particle. Ionic solid, they are in constituent particles. मतलब आयोनिक सॉलिड जो है वो किससे बना हुआ है? तो आयन से बना हुआ है। आयंस, ionic solid, they are made by the ions, and ions they are of 2 types, cation and anion. Cation are a positively charged and anion it is a negatively charged. Okay, so ionic solid, here the constituent particles are what? Cation and anion. Now same in diagram. Positive, negative, positive, negative, positive. Negative, positive, negative, positive, negative. Positive, negative, positive, negative, positive. Negative, positive, negative, positive, negative. That means the positive ion totally held on the negative ion and negative ion are totally bonded by the positive ion. Here the ionic solid are present in that way, they are alternately strong bond positive and negative. मतलब आयोनिक सॉलिड जो है कैटायन और आयन एनायन इन दोनों को जुड़ के बना हुआ है. देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अब आपको पता है कि यहाँ पे कैटायन और एनायन है, तो यहाँ पे आपको इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जब भी कोई सॉलिड रहता है तो उनके बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है. एंड इन आयोनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे आपका प्रेजेंट है. देन नेचर, ये जो आपका आयोनिक सॉलिड है वो किस टाइप के नेचर है? आयोनिक सॉलिड दे आर ब्रिटल एंड हार्ड. हार्ड है और ये ब्रिटल है. देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द मेल्टिंग पॉइंट and the boiling point. Melting point and boiling point, it is a very high melting point and boiling point. And last, it is the conductivity. Conductivity,
And conductivity, they are depend upon the what? They are depend upon the which type of. तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दोनों का नंबर देखो. पॉजिटिव आयन का सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पॉजिटिव आयन जो है टोटल 10 नंबर है और नेगेटिव आयन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नेगेटिव आयन भी है 10. दैट मीन्स द आयोनिक सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ये इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है. एंड दैट्स व्हाई दे आर अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बैड कंडक्टर of heat and electricity. Heat and electricity. Heat and electricity. Heat and electricity का ये बैड कंडक्टर है. यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. बट इफ आयोनिक सॉलिड, देखो अगर आयोनिक सॉलिड दे आर प्रेजेंट इन अ molten stage, molten state, that time they are a good conductor of heat and electricity. समझ में आ रही बात? अगर आयोनिक सॉलिड जो है molten स्टेज में या फ्यूज स्टेज में प्रेजेंट है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, अगर मैंने सपोज समझ लो एक कंटेनर लिया और वहाँ पे मैंने ये 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए, कैथोड और एनोड, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया. पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे, और एक कैथोड है और एक एनोड है, और यहाँ पे मैंने सपोज NaCl लिया. ये NaCl आपका सॉलिड है, बट NaCl अगर है और वो सॉलिड स्टेट में है तो बैड कंडक्टर है. लेकिन NaCl प्लस मैंने वाटर ऐड किया, पानी ऐड किया, तो ये क्या हुआ? NaCl का क्या बना? यहाँ पे सॉल्यूशन बना. और जब NaCl का सॉल्यूशन बना तब यहाँ पे NaCl जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दैट टाइम दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे कंडक्टिविटी कैसी रहेंगी? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन अ molten स्टेट. ठीक है, ये हो गया. और एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल है NaCl, ZnS, KCl एक्सेट्रा. ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? कैटायन एंड एनायन. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और एक ब्रिटल होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये जल्दी से एक दूसरे से टूटते नहीं है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है इन अ सॉलिड स्टेट. याद रखना, इन अ सॉलिड स्टेट. ठीक है, बट इन अ लिक्विड स्टेट दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट now the next point, it is what? It is the metallic solid. metallic solid. अब metallic solid में देखते हैं हम लोग क्या है. तो मेटेलिक सॉलिड जो कंपाउंड है इसमें आपका ये मेटेलिक सॉलिड जो है ये मेटल से बना हुआ है. दैट मीन्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज मेटल एटम. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? मेटल एटम प्रेजेंट है. और इनका अरेंजमेंट कैसा है? देखिए, अगर ये आपका सॉलिड कंपाउंड है तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज आयन जो है वो आपका सी की तरह इधर उधर फैला है. मतलब समुंदर जैसे होता है, समुंदर में हम जैसे देखें तो समुंदर इट मीन्स द वाटर, निगेटिवली चार्ज आए. एंड इन दैट अगर यहाँ पे फिश अगर ऐड करते हो दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आए. पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. तो ये जो है निगेटिवली चार्ज आयन
it is a C, and it is a what? Metal atom. Metal atom. And metal atom, it is immersed in a sea water. समझ में आ रहा? मेटल एटम जो है वो समुद्र में, मतलब सी वाटर में क्या हुआ है? इमर्ज हुआ है. तो ये बीचों बीच में कहीं जगह पे पॉजिटिव आयन ये जो है पाए जाते हैं. तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Force of attraction. Next है, it is very hard. It is very hard. That means they are, यहाँ पे देखो ये वाला जो मेटेलिक आयन है यहाँ पे not a equal number of a positive ion, not a equal number of a negative ion. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 निगेटिव आयन है. और 1 2 3 4 5 5 जो है वो आपके क्या है? पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है. तो नॉट अ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. दैट मीन्स हियर द फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट. एंड फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के वजह से दे delocalized free electron are present, and that wise their nature, it is a, they are a ductile and malleable. Malleable in nature. Melting point and boiling point, it is very hard. It is a hard. It is also the hard. It is a good conductor. Good conductor of heat and electricity. Heat and electricity. And example is Cu, Zn, Al, etc. Copper, zinc and aluminium etc. are the solid points of the what? Metallic solid. Now the next one, metallic solid को फिर से एक बार देखते हैं. The constituent particles are what? The metal. मेटल एटम से बना हुआ है मेटेलिक सॉलिड. और मेटेलिक सॉलिड जो कंपाउंड है वो कैसे बना है? तो यहाँ पे पॉजिटिव मेटल एटम जो है वो इमर्ज हुआ है इन नेगेटिवली सी वाटर में. ठीक है. एंड हियर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. फिर ड्यू टू द delocalized electron are present, that's why their nature is the ductile and malleable, and that's why they are a good conductor of heat and electricity also. And it is a high melting point and boiling point, and example is the copper, zinc and aluminium etc. Then next is the covalent solid. Covalent solid, it is also known as the network solid. Covalent solid, it is also known as the what? Network solid, and it is made by the what? Non-metal atom. Non-metal atom, that means the constituent particles are non-metal atom. Constituent particle क्या है? Non-metal atom. ठीक है. And they are bounded by the what? Electrostatic force है. यहाँ पे क्या रहेगा? Covalent bond present रहेगा between the non-metal atom. Covalent bond present between the non-metal atom, and that why they are brittle and sometimes they are hard. ये hard भी रह सकता है, brittle भी रह सकता है, depending upon the covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर डिपेंड है कि ये हार्ड है कि ब्रिटल है. एज वेल एज दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स दे वर मेल्टिंग, दे वर एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. and electricity, and
and work as a insulator also. Insulator also, but depend upon the what? Depending upon the covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है आपका कंपाउंड कि गुड कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, वो आपका डिपेंड करेगा कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर. एंड दैट्स व्हाई हियर द मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई, वेरी हाई. An example is diamond, graphite and fullerene. And last but one, molecular solid. Molecular solid. Molecular solid, they are made by the molecule. Here the molecule, constituent particle, this means the molecule atom, they are present, and molecule bond are bonded together by the dispersion force or London force. Dipole force, and or hydrogen bond. And due to the presence of the different types of force, molecular force are of three types. First, it is a what? First, polar molecule. It is a polar molecule. Second, non-polar molecule. And third, it is a hydrogen bonded molecular solid. तो मोलिकुलर सॉलिड के फर्दर थ्री टाइप्स के क्लासिफिकेशन होता है, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड. एंड ये जो टॉपिक है पोलर मॉलिकुलर एंड नॉन पोलर मॉलिकुलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड वी विल सी इन अ नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तब तक के बाय एंड सी यू.